देसी तेल होता है। सिंधु अपने ससुर के कमरे में चली जाती है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। अब रीना जब ये सब देखती है तो दंग रह जाती है और ये सोचने लगती है कि मेरी जेठानी जो है वो मेरे ससुर के कमरे में क्या करने के लिए गई है। अगर गई है तो उसके हाथ में जो कटोरी थी उसमें देसी तेल था, वो देसी तेल लेके क्यों गई है, आखिर इसका राज क्या है। अब वो इस राज का पता लगाने के लिए लग जाती है। अब इस तरीके से दोस्तों 1 घंटे का समय गुजर जाता है। 1 घंटे के बाद जो सिंधु होती है वो अपने ससुर के कमरे से बाहर निकलती है। वो लड़खड़ा कर चल रही थी, उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, वो लंगड़ा कर भी चल रही थी, उससे अच्छे से चला भी नहीं जा रहा था। जब रीना ये सब देखती है तो दंग रह जाती है, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और ये सोचने लगती है कि अब तो इस राज का वो पता लगाकर ही रहेगी। फिर रीना शौच के लिए बाथरूम में चली जाती है और थोड़ी देर के बाद अपने कमरे में अपने पति के पास आके सो जाती है। दोस्तों रीना की एक दोस्त जिसका नाम काजल होता है वो रीना से मिलने के लिए उसके घर पे आती है। रीना जब अपनी दोस्त काजल को देखती है तो खुश हो जाती है और उसे नाश्ता पानी करवाने लगती है। ये दोनों एक जगह बैठकर नाश्ता पानी करते हैं और थोड़ी देर के बाद एक दूसरे से बात करने लगते हैं। अच्छा, रीना काजल से कहती है कि काजल, मैं अपने घर में कुछ दिनों से देख रही हूँ एक अजीब वाकया ये है कि मेरी जो जिठानी है जिसका नाम सिंधु है, ये मेरे ससुर के कमरे में रोज रात को जाती है और देसी तेल लेके जाती है और 1 घंटे के बाद जब बाहर निकलती है तो लंगड़ा कर चलती है, उसके पैर लड़खड़ाते हैं, वो ठीक ढंग से चल नहीं पाती है। जब काजल उसकी ये बात सुनती है तो हंसने लगती है और रीना को समझाती है कि देख, तू तो जानती है तेरी सास नहीं है, 2 साल पहले उसका एक बीमारी के चलते देहांत हो चुका था, तो ऐसे में तेरे जो ससुर हैं सुभाष वो अकेले हो गए हैं और तेरे जो जेठ हैं वो सऊदी अरब में रह के एक कंपनी में जॉब करते हैं और एक एक साल 2-2 साल में आते हैं। अब ऐसे में तू अंदाजा लगा ले कि तेरी जो जेठानी है वो अपने ससुर के कमरे में क्या करने के लिए जाती है और जब आती है तो लंगलाकर ही क्यों चलती है, उसके पैर लड़खड़ाते क्यों हैं और वो भी देसी तेल लेके क्यों जाती है। अब इस बात का अंदाजा तो खुद भी लगा सकती है कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। फिर थोड़ी थोड़ी बात रीना समझने लगती है, उसको थोड़ी थोड़ी बात समझ में आने लगती है। दोस्तों एक दिन रात के 1 बजे के करीब सिंधु अपने ससुर के कमरे में चली जाती है, उसके हाथ में तेल की कटोरी होती है। रीना दूर से खड़ी हुई ये सब देख रही थी। सिंधु अपने ससुर के कमरे में जाती है और 1 घंटे के बाद बाहर निकलती है। वो लड़खड़ा कर चल रही थी, उसके पैर भी लड़खड़ा रहे थे। अच्छा, रीना सब ये देख रही थी, वो देखती है और नोटिस करती है कि उसका जो पेट है वो थोड़ा बड़ा हुआ है, यानी कि आम पेट के मुकाबले उसका पेट थोड़ा बड़ा हुआ है। फिर वो यही सोच विचार में अपने कमरे में आके सो जाती है। फिर अगले दिन दोपहर का समय होता है, ये सब लोग एक जगह बैठकर खाना पीना खा रहे थे। अब रीना से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था, वो अपनी जो जेठानी होती है उससे पूछती है कि जेठानी जी आप गर्भवती हो क्या। फिर उसकी जेठानी सिंधु रीना से कहती है कि हाँ देवरानी जी, मैं गर्भवती हूँ और मुझे 7वां महीना चल रहा है। जब रीना उसकी ये बात सुनती है तो उसके होश उड़ जाते हैं और ये सोचने लगती है कि मेरे जो जेठ हैं वो तो काफ़ी समय से, कई सालों से विदेश में रह रहे हैं, वो वहाँ पर ही रह के पैसा कमाते हैं और घर पर तो बहुत कमाते हैं। आखिर मेरी जेठानी सिंधु गर्भवती कैसे हो सकती है। अब उसके दिमाग में ये विचार चल रहा था कि आखिर मामला क्या है। अब उसने मन में ठान लिया था कि वो अब इस राज का पता लगाकर ही रहेगी। दोस्तों एक दिन रात के 12 बजे के करीब रीना अपने कमरे से निकलती है और एक कटोरी में देसी तेल करती है और अपने ससुर के कमरे में पहुंच जाती है उस राज का पता लगाने के लिए। उसके ससुर के कमरे में पूरा अंधेरा था, कोई भी लाइट नहीं जल रही थी। उसका ससुर सुभाष रीना का हाथ पकड़ता है और अपनी ओर खींच लेता है और उसको बाहों में भर लेता है और उससे कहता है कि मेरी जान, आज तो तुम बहुत जल्दी आ गई हो, क्या बात है। अच्छा, रीना कुछ बोलती नहीं है। फिर सुभाष उसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है, उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगता है। फिर रीना उसका विरोध करने लगी थी लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही थी और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। फिर सुभाष को गुस्सा आ जाता है और उससे कहता है कि सिंधु, तुम जानती हो कि हमारा रिश्ता क्या है, हम रोज रात में क्या काम करते हैं, तुम जानती नहीं हो, आज तुम्हें क्या हो गया है। फिर रीना अपने ससुर से छूट के अपने कमरे में चली जाती है और अपने पति प्रमोद को उठाती है और उससे कहती है कि तुम्हारे पिताजी हमारे साथ बहुत गलत हरकत कर रहे हैं, वो हमारे साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, तुम चलो। और आज उनकी सच्चाई का मुझे पता लग चुका है कि वो मेरी जेठानी के साथ रोज रात में क्या काम करते हैं। फिर प्रमोद को लेके वो अपने ससुर के कमरे में पहुंच जाती है और अपने ससुर से कहती है कि ससुर जी, तुम्हारी सच्चाई का आज मुझे पता लग चुका है, तुम सिंधु मेरी जेठानी के साथ रोज रात में क्या करते हो, क्या गलत काम करते हो। फिर सुभाष रीना की जब ये बात सुनता है तो उस पर हंसने लगता है और रीना से कहता है कि तुम्हें अगर ये सच्चाई का पता लग ही चुका है तो एक सच्चाई का पता और लगना चाहिए जिसे जानना तुम्हारे लिए और जरूरी है। फिर सुभाष रीना से कहता है कि यह कहानी आज से 4 साल पुरानी है। 4 साल पहले सिंधु हमारे घर में नौकरानी बन के आई हुई थी और हमारे घर में नौकरानी का काम ही किया करती थी। मेरी पत्नी को कैंसर था, मैंने उसको ठीक कराने के लिए कई बड़े हॉस्पिटल के चक्कर काटे लेकिन उसको बचा नहीं पाया और कैंसर की वजह से उसका देहांत हो चुका। अब मैं अपने घर में अकेला हो चुका था, मुझे मेरा घर काट खाने को दौड़ता था, मेरे मन में भी काम वासना दौड़ने लगी थी, मुझे भी अपने आप को अकेलापन महसूस होता था।
इस तरीके से धीरे धीरे मेरा मन जो है सिंधु के ऊपर चला जाता है और उससे मैं प्रेम करने लगता हूँ, मोहब्बत करने लगता हूँ। धीरे धीरे सिंधु भी मेरे ऊपर आकर्षित होने लगी थी और थोड़ी दिनों के बाद हम दोनों में बात खुल जाती है और एक दिन ऐसा आता है कि रात के समय में हम दोनों में अवैध संबंध स्थापित हो जाते हैं। अब मैंने सोचा कि इसके बारे में समाज को पता लगेगा तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे, इसीलिए मैं चोरी छुपे सिंधु से शादी कर लेता हूं और उसे अपनी पत्नी बना लेता हूं। मेरा बड़ा बेटा विदेश में रह के पैसा कमाया करता था और बहुत कम घर पे आता था, इसीलिए मैंने अपने छोटे बेटे की शादी कर दी और रात के समय में